तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं सत्यम कुमार, जो कि ऑलरेडी जो है सेप्टेम्बर 10 क्वालिफाइड हूँ एज एसटीएबी इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप लोग सेप्टेम्बर 11 का भी जो है आई होप कि आप लोगों ने आंसर की चेक कर लिया होगा सीबीटी 2 का, और अब और जो है आप लोगों ने अपने अपने मार्क्स भी चेक कर लिया होगा। ठीक है, तो आज जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज, ठीक है, क्या कटअप रहेगा। तो आज जो इस वीडियो में कल आपको बात करूंगा सीएससी का, ठीक है, और फिर अपना ब्रांच इलेक्ट्रिकल का, और फिर मैकेनिकल का, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, ये मैं इस वीडियो में कल मैं केवल 4 ब्रांच के कटअप पे बात करूंगा। तो मैं आपको पहले था बता दूं कि कटअप जो है एक एक्सपेक्टेड कटअप है ये। तो एक्चुअल जो है कटअप आपका ऊपर नीचे हो सकता है 2-4 मार्क्स, नो डाउट, क्योंकि ये जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि केवल एक्सपेक्टेड कटअप है। ठीक है, तो 2-4 मार्क्स इधर इधर उधर होना है, नॉर्मल है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले मैं अपना अपना खुद का ब्रांच इलेक्ट्रिकल का अगर बात करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास जो एक डेटा है, आई थिंक मैंने टेलीग्राम से जो लिया था। टेलीग्राम पे जो डीआरडीओ का एक ग्रुप है उसमें, ठीक है, जिसमें जो बच्चे तैयारी करते हैं। तो उसमें ग्रुप में देखा था मैं वीडियो, जिसमें सॉरी जिसमें देखा था पीडीएफ, जिसमें जो है ऑलमोस्ट 300 के आसपास बच्चे जो है चेक किया है, बट वो 219 है। ठीक है, तो इसमें इस बेसिस पे जो है मैं आपको एक एवरेज मार्क्स जो है मैंने इसका कैलकुलेट किया, उसके बिहाफ पे जो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं इस इलेक्ट्रिकल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, तो तो मैं इलेक्ट्रिकल का बात कर रहा था। सबसे पहले आपको बता दूं जो है आपका कैटेगरी वाइज जो कितने कितने सीट है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज जो इलेक्ट्रिकल का यूआर में 23 सीट था, और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट है, ओबीसी के लिए 10, एंड एससी के लिए 6, एंड एसटी के लिए 2। तो टोटल ओवर 47 सीट्स है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है कटअप दूसरे ब्रांच के कंपेयर में जो थोड़ा ज्यादा हाई जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो डाटा था 299 बच्चों का, उस बिहाफ पे जो है ओबीसी यूआर ओबीसी का, और जो है बाकी कैटेगरी का जो मैंने एक्सपेक्टेड कटअप निकाला है। इसके बिहाफ पे अगर आपका यूआर में अगर आपके मार्क्स 89 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब आप जो है सिंपली ले सकते हैं 87 से 89 के आसपास आपका मार्क्स है, या फिर इससे अबव है, तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, आपका आप जो है सेफ जोन में आपका आप जो है अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए आप तैयारी कर लो। और अगर आपका जो है ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 81 प्लस मार्क्स है, किसी भी 81 मार्क्स है, तो आप जो है अपना आप जो है अपना जो है नॉर्मल डीबी के लिए तैयारी कर सकते हो। और सिमिलरली ओबीसी का अगर 87 प्लस है, और फिर एससी और एसटी का ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है सेम जाएगा, क्योंकि एसटी में सीटें कम है। तो आप एससी के लिए 74, और एसटी के लिए 75, एससी के लिए 75 और एसटी के लिए 74। तो अगर इससे जो आपके मार्क्स एबव आ रहे हैं कैटेगरी वाइज, तो आप जो है सिंपली जो है अपना जो भी डॉक्यूमेंट का तो ये जो है आपका कैटेगरी वाइज जो आपका कटअप होने के एक्सपेक्टेड कटअप है आपका। ठीक है, तो चलिए फिर जो मैं आपको मैकेनिकल का बताता हूँ आप। ठीक है, तो मैकेनिकल का अगर मैं आपको तो अब जो मैं आपको बताता हूँ मैकेनिकल के लिए। ठीक है, तो मैकेनिकल में आपका जो कैटेगरी वाइज सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल सीट आपके पास है 127। तो अगर मैं कटअप की बात करूँ यूआर ओबीसी और बाकी कैटेगरी का, तो यूआर में जो अगर आपके मार्क्स 64 प्लस हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सीटें ज़्यादा है। और दूसरी बात अगर मैं बताऊँ कि इसमें एवरेज मार्क्स जो है ज़्यादा नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ननटेक ननटेक टीयर वन में एक्चुअली ननटेक था। ठीक है, तो ननटेक जो है मैक्सिमम बच्चे जो जिनका टेक्निकल सही होता है, उनका ननटेक सही नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से जो है आपका टेक्निकल मार्क्स कम है मैकेनिकल वालों का। तो आपका जो और दूसरा इवन सीट भी ज़्यादा था, तो आपका 64 से प्लस अगर आपका यूआर में मार्क्स है, तो आप जो है आपके हाई चांसेस है होने का, ठीक है, सिलेक्शन होने का। और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो 60 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, और फिर सिमिलरली जो ईडब्ल्यूएस का मैं बात करूँ तो 58 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके हाई चांसेस हैं। एंड फिर एससी और एसटी का, एससी में अगर 53 प्लस है, और एसटी का सिमिलर जो 51-52 के आसपास अगर आपको से प्लस मार्क्स हैं, तो आप जो सिंपली आपको जो हाई चांसेस है सिलेक्शन होने का। ठीक है, ओके। तो अब जो मैं आपको इसी के लिए बताता हूँ, तो इसी का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है सीट ब्रांच वाइज सीट, एंड टोटल आपका ट्रिपल वन जो सीट था 111 सीट है। तो यूआर के लिए अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपका यूआर में जो है 68 से 70, मतलब आप बोल सकते हो 70 प्लस आपके मार्क्स हैं यूआर में, तो जो आपका हाई चांस है सिलेक्शन होने का। सिमिलरली जो है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 69 से 71 के आसपास मार्क्स हैं, तो आपका चांस है। और फिर ओबीसी में अगर आपका मार्क्स 67 से 69 के बीच में है, और एससी एसटी के मार्क्स अगर आपके एससी के लिए आपको 58 से 61, और फिर जो एसटी के लिए 55 से जो 58 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका होने का हाई चांसेस है। ठीक है, आपका सिलेक्शन होने का हाई चांसेस है। इसी ब्रांच के लिए ये जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कटअप बता रहा हूँ, ये जो है मेरे पास जो डेटा था वो अप्रोक्स 515 बच्चों का जो डेटा था। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे जो मैं आपको ये एक्सपेक्टेड कटअप बता रहा हूँ। ठीक है,
तो जो अब मैं आपको बताता हूँ सीएससी के लिए, ठीक है। तो सीएससी ब्रांच में आपका टोटल 160 का तो सीट था, और ब्रांच जो सारे सीट अवेलेबल है। तो मेरे पास जिसका जो डाटा था उसमें जो 495 बच्चों ने जब अपना चेक करा हुआ था, तो उसके भी मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है मार्क। तो इसके जो यूआर में जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है 24 लाख। अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हो, अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। सिमिलरली जो है आपका ईडब्ल्यूएस है तो आप 63 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी में अगर आपके मार्क्स 55 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो। सिमिलरली जो है अगर आपका एससी में अगर 63 सॉरी 63 नहीं 58 से अगर आपका ज़्यादा है तो आप जो है सेफ जोन में हो। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते होगा तो अगर आपके मार्क्स 53 4 5 से भी अगर आपका हाईएस्ट है तो आप जो है सेफ जोन में खुद को मान सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके एक्सपेक्टेड कटअप। बाकी जो है अगर आपके मार्क्स इससे ज़्यादा आ रहे हैं, जो भी मैंने एक्सपेक्ट कटअप बताया, इसके ऊपर नीचे भी अगर आपका 2 4 मार्क्स है तो आपको अपना जो होप नहीं खोना है, आपको होप बनाए रखना है, ठीक है। तो अगर क्योंकि जो आपका फाइनल रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मार्क्स इससे कम भी जा सकता है, इससे हाई हाई भी जा सकता है, ठीक है। तो आप अपना होप जो है लूज मत करना, होप बनाए रखो, ठीक है। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट।